5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट वी गेट, ये होगा अप्रोक्सीमेटली 4/5/25, ओके, इंटू 9 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻4। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 36/25 इंटू 10⁻, क्या होगा ये, इंटू 10⁻⁻1। ओके, तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे 36/25, देन इट विल बी, क्या होगा ये अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो 1 पॉइंट, ओके, और इसमें बचेगा कितना होगा 11, सो 11 ना, सो 1.4 अप्रोक्सीमेटली 1.4 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन, दैट मीन्स 0.14 न्यूटन। So this is the electric force. Okay, now अब क्या करते हैं, the component of the resultant force on it and perpendicular to the string. तो इस पे हम बताना है कि इस पर नेट फोर्स क्या होगा, ओके, और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर क्यों होगा। स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर जो फोर्स है ये बहुत जरूरी फोर्स है, एंड आई होप कि आप सभी लोग जानते होंगे। अच्छा, एक चीज बताओ आप लोग कि ये जो बॉल है, ये किस टाइप का मोशन करेगा, मतलब फॉर अ मोमेंट ऑफ सेकेंड ये जो इसका आर्क होगा, उस आर्क का मतलब किस टाइप का मोशन होगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा या फिर क्या, मतलब कुछ कर्व कर्व के अलॉन्ग, किसी पर्टिकुलर कर्व के अलॉन्ग मोशन करेगा। अगर वो कर्व के अलॉन्ग मोशन होगा तो उस कर्व का नाम क्या है। ओके, अब बात समझ रहे हो, ये जो जो बॉल ए है ये किस टाइप का मोशन करेगा। ऑप्शन है, इट इज मूविंग अलोंग अ रेक्टिलिनियर पाथ, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड अलोंग अ कर्व। ओके, तो यही दो ऑप्शन, चार ऑप्शन नहीं है इसमें। ओके, तो आप सभी लोग जो इसका मोशन होगा उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलो, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्सेस ऑन इट along and perpendicular to the string। तो हमें क्या बताना है, along the string and perpendicular to string फोर्स बताने हैं। चलिए भैया, तो एक काम करते हैं, हम एक्सिस जो है ना यही लेते हैं। एक काम कर दो, ठीक है, तो ये जो एंगल एक्सिस, मतलब हमारे एक एक्सिस ये होगी along the string और दूसरी एक्सिस होगी perpendicular to the string। ओके, समथिंग लाइक दिस। और इस पे जो फोर्सेस देखा जाए तो एक लगेगा mg इस डायरेक्शन में, और दूसरा जो होगा वो आपका ये होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ओके, चलो, तो अब इसके लिए थोड़ा सा हमें कंपोनेंट वगैरह निकालना है, सो वी शुड हैव आइडिया अबाउट एंगल वगैरह। ओके, तो देखो, ये एंगल क्या है, थीटा, सो दिस एंगल मस्ट बी थीटा। ओके, और ये जो लेंथ होगा 2.5। आई होप कि सभी लोग को ट्रायंगल की ज्योमेट्री, स्पेशली आइसोसेलेस ट्रायंगल की ज्योमेट्री पता होगी, और मैं जो सभी चीज जो लिख रहा हूं उससे एग्री करेंगे। सो दिस लेंथ अगेन विल बी 2.5 एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, तो ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। ओके, ये एंगल क्या होगा, थीटा, और ये एंगल थीटा है। तो हमें क्या बताना है, हमें फोर्स along दिस स्ट्रिंग बताना है और परपेंडिकुलर टू दिस स्ट्रिंग बताना है। तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ओके, और ये एंगल थीटा, दिस एंगल, दिस होल एंगल, ये वाला, ये जो कंप्लीट एंगल है, दिस इज द 90 डिग्री। ओके, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। ओके, चलो, तो अब मैं कंपोनेंट निकालता हूं। दिस इज द mg, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, और इसके अलोंग क्या होगा,
mg sin थीटा। ओके ओके, अब अगेन ये जो f है इसके अलोंग क्या होगा, f cos थीटा, f sin थीटा। ओके, और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, f cos थीटा। और इसके अलोंग कौन सा फोर्स होगा, दिस इज द टेंशन T, दिस इज द टेंशन T। ओके, तो चलो, तो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग जो फोर्सेस होगा उसको जब सॉल्व करते हैं पहले तो component of the force, component of resultant force on it and perpendicular to the string। तो perpendicular to the string जो मैं फोर्स अगर बात करूं तो वो बेसिकली क्या होगा, एफ cos थीटा और माइनस mg sin थीटा। तो एक चीज देखो, हमने यहां पर देखा था ये जो sin थीटा होगा बेसिकली क्या होगा, sin थीटा इज, तो sin थीटा इज इक्वल टू 2.5 बाई 50। आई थिंक सभी लोग इससे एग्री होंगे। ओके, और मैं एक चीज और, अगर इसको प्रिसाइजली बोला जाए तो ये जो साइन थीटा है बहुत छोटा है। 2.5 बाई 50, अगर इसको सॉल्व किया जाए व्हाट वी गेट 0.05, दिस इज अ 0.05, तो बहुत छोटा एंगल। ओके, तो एक चीज मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपका tan थीटा मतलब जो cos थीटा होगा, cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, एफ ई cos थीटा, मतलब मैं क्या लिखूं, एफ ई cos थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 होगा। सो व्हाट कैन आई राइट, 0.144, 0.14 इन माइनस 144 माइनस एम जी, और एम कितना है भैया, ये एम है आपका 100 ग्राम ना। तो 100 ग्राम मतलब 0.1 के जी, 0.1 इंटू 2 इंटू 10 जी की वैल्यू इंटू साइन थीटा, इट विल बी 0.05। तो ये क्या हो जाएगा 0.14 माइनस 0.05, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आप इसको सॉल्व करोगे डेट विल बिकम 0.09। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये 0.09। तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग वो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 0.09। ओके, चलो अब देखो, अब अगला पार्ट क्या है कि अलोंग द स्ट्रिंग। ओके, तो देखो ये कब है, ये जस्ट हम इसको कब कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पर लिखा है ना, आंसर टू बी ऑब्टेन्ड ओनली फॉर द स्टेट जस्ट आफ्टर रिलीज। और जब रिलीज कर रहे थे तो उस टाइम इसका क्या था, the balls are held at separation 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड देन रिलीज्ड, मतलब बॉल को रखा गया था 5 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर, उसको मतलब जो बॉल की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0। ओके, ये बॉल की जो वेलोसिटी क्या है, 0 है। 0 है तो इसका मतलब क्या है कि आप मैं शुरू पूछा इसका मोशन कैसा होगा। ओके, इसका मोशन क्या कैसा होगा, आप देखोगे तो ये जो बॉल है ये जब भी मूव करेगा इट्स गोइंग टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ये क्या करने वाला है, एक सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करेगा। अब उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, मतलब इस पे कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, मतलब देयर इज नेट रेडियल फोर्स, नेट रेडियल फोर्स ऑन द बॉल इज 0, because the acceleration of the ball is 0, radial acceleration of ball is 0। तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं, ओके, रेडियल फोर्स नहीं। तो व्हाट इज द फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग,
सो फोर्स along the string is 0. ओके, इज 0. चलो अब क्या देखते हैं, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. हाँ, अब हमें क्या बताना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग. द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, देखो यहां पर कोई मैं क्या लिखता हूं, टी माइनस एम जी कॉस थीटा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0. ओके, सो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज बेसिकली, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज एम जी, मतलब 0.1 इंटू 10. कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, ठीक ना. सो अप्रोक्सीमेटली 1 ले लेते हैं कॉस थीटा, ठीक ना, इंटू 10 इंटू 1 माइनस एफ की जो वैल्यू है वो है आपकी 0.14 इंटू साइन थीटा दैट इज 0.05. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट वी गेट हियर कि ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ये हो गया आपका 70, और कितने पॉइंट के बाद लगेंगे 0, तो 4, तो 0 0 0. ओके, सो दिस इज द अप्रोक्सीमेटली टेंशन, और इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी, मतलब देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ, ये बहुत छोटा है, दैट विल बी द 1 न्यूटन. सो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज अप्रोक्सीमेटली 1 न्यूटन. ओके, अगर एक इसको कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, व्हाट आई गेट 1 माइनस 0.14 इंटू 0.05, सो 0.993, तो ये मैं बोलूं 1 न्यूटन, सो इट्स नॉट ए रॉन्ग. ओके, चलो अब क्या है, तो हमने देखो टेंशन इन द स्ट्रिंग बता दिया, दैट इज द 1 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली. एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑफ द बॉल्स, तो एक बॉल का एक्सेलरेशन बताना है. तो देखो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर है, इसके अलोंग एक फोर्स लग रहा है. एक क्या लग रहा है, एक नेट फोर्स लग रहा है, और नेट फोर्स कितना है, कितने का लग रहा है आपका 0.09 न्यूटन का. नेट फोर्स कितने का लग रहा है, 0.09 न्यूटन का. सो ये जो होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये होगा आपका एम ए. तो इसका मास क्या है इसका मास है 100 ग्राम, मतलब 0.1 kg. So acceleration will be 0.9 is equal to acceleration. So what is the acceleration? 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो गाइस अगर आप इसको आंसर देखोगे वर्मा जी में, तो देखो वर्मा जी में पहले का जो आंसर दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो 0.14 हमारा आंसर है. वर्मा जी में आंसर क्या दिया गया है आपका 0.144. तो ये ठीक है, हमने काफी अप्रोक्सीमेशन लिया है, सो ड्यू टू दिस रीजन थोड़ा सा डिफरेंसेस है, और इट्स फाइन. ओके, सेकेंड क्वेश्चन कि नेट फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग, ये जो पार्ट है, ये कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट एंड अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग. अलोंग द स्ट्रिंग 0 होगा, हमने डिस्कस किया था क्यों, और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग जो होगा वो होगा आपका 0.09. वर्मा जी में क्या लिखा है 0.095. वर्मा जी में क्या लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है 0.095. तो ठीक है, ये हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है, इस वजह से ये मतलब हमारा ऐसा आंसर आ रहा है. ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक्सेलरेशन द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग हमारा अप्रोक्सीमेटली 1 न्यूटन आ रहा है,
और वर्मा जी में कितना आ रहा है? वर्मा जी का हमारा जो आ रहा है 0.1 न्यूटन आ रहा है और वर्मा जी कह रहे हैं 0.986। तो ठीक है, हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है, हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज 1 न्यूटन इज फाइन। 0.986 इज अप्रोक्सीमेटली 1। ओके, और क्या है? डी, एक्सेलरेशन। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या रहा है? 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वर्मा जी का क्या रहा है? 0.95 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इट्स आल्सो फाइन, हमने अप्रोक्सीमेशन लिया है ऐसा। अदरवाइज आप चाहे तो एग्जैक्ट वैल्यू रखिए, 9.8 रखिए जी की वैल्यू। ओके, और cos थीटा निकालिए, sin थीटा निकालिए और यू विल गेट ऑल ऑफ दीज आंसर। सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि जो वीडियो लेक्चर है is going to be helpful in your studies. And guys, if you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel, Free Online Coaching and Mobile Center. Thank you for watching. Have a nice day.